₹370 खर्च किए हैं तो अपने पैसे तो वसूलूंगा ही। और एनाटॉमी पढ़ने के लिए, सर्जिकल प्रोसीजर्स सीखने और प्रैक्टिस करने के लिए जो कैडावर्स यानी कि डेड बॉडीज आती हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे जोक्स क्रैक करते हैं मैं और मेरे फ्रेंड्स। इस पूरे घटनाक्रम पे अब तक ढेरों वीडियोस देख चुके होंगे आप। पर इस घटना के बाद मेरे मन में बार बार एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किस दिशा में जा रहा है भारत का युवा। इतनी गिरी हुई मेंटालिटी, ऐसी चीप बातें, संस्कारों का अभाव, शर्मो हया की गैर मौजूदगी, अमेरिकी एल्गोरिदम से प्रभावित भाषा शैली जो सिर्फ अब्यूजिव और सेक्सुअल कंटेंट को पुश और प्रमोट करता है, बिना सोचे समझे कुछ भी अनर्गल बातें बोलना और फिर खुद को कूल समझना, ना बड़ों का लिहाज, ना छोटों से और हम उम्र के लोगों से पेश आने की जरा सी भी तमीज, ना समाज का कोई डर और ना ही अपने माता पिता के इज्जत की तनिक भी परवाह। पहले जो कुछ भी मन में आए वो फिजूल की बातें करना और फिर अगर कोई इशू क्रिएट हो जाए तो एक अपॉलॉजी वीडियो अपलोड कर देना। क्या सच में ऐसी छवि बनाना चाहता है भारत का युवा? और क्या हम सभी भारतीय इन सभी चीज़ों से बिल्कुल ओके हैं? हमारे समाज की एक समस्या है कि जब कभी ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तब उस टॉपिक से रिलेटेड ढेरों वीडियोस सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, अपना मंतव्य रखते हैं। गलत बातें बोलने वालों की, गलत कार्य करने वालों की खूब आलोचना होती है। टेम्परेरीली, अस्थायी रूप से उनको सजा भी दी जाती है। जैसे ₹370 की बिरयानी का बयान देने वाले इस लड़के को नौकरी से निकाल दिया गया, इस पे एफआईआर दर्ज हुए। जिस मेडिकल स्टूडेंट ने, जिस लड़की ने ये गलत बयान दिया, उसकी भी खूब जमकर ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। पर ये सब थोड़े दिन चलता है और फिर वापस सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। लेटेंट के टाइम पे भी तो ऐसा ही हुआ था। कॉमेडी के नाम पर पारिवारिक मर्यादाओं की, सामाजिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई गई। थोड़े दिनों तक माहौल खूब गरमाया हुआ था। आज उसके थोड़े समय बाद ये घटना घटित हुई है और ऐसे अभद्र बयान जेनजी के हम सभी के सामने आए हैं। ये मामला अभी थमा नहीं था कि दूसरे एक स्टैंड अप कॉमेडियन मधुर विरली के परेशान कर देने वाले बयान फिर से सामने आए हैं। घटनाएं घटित होती हैं, उनकी कड़ी आलोचना भी होती है, पर ऐसा लगता है कि इन सभी घटनाक्रमों से कुछ भी सबक लेने के मूड में नहीं है कुछ नौजवान। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कुछ नौजवान, क्योंकि सब ऐसे नहीं हैं। जहां एक तरफ रणवीर अलाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा, प्रणीत मोरे, अंशु जांगरा, सेजल पवार, मधुर विरली जैसे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर संस्कारों की, एथिक्स की भारी मात्रा में कमी है। सोचिए कि इनकी बातें सुनकर हमें इतना बुरा लगता है तो इनके परिवार वालों को कितनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी। इनके माता पिता को कितनी जिल्लत सहन करनी पड़ती होगी। वहीं दूसरी तरफ इस देश में देवव्रत महेश रेखे, डी गुकेश, प्रज्ञानंदा, उनकी बहन वैशाली रमेश बाबू, वेदांत माधवन, शीतल देवी जैसे युवा भी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे, अपने लगन और पुरुषार्थ के दम पे अपना, अपने माता पिता का और पूरे देश का नाम रोशन किया है कई ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे। Here, I would like to appreciate Nisarg Adhikari, the 19-year-old boy who brought to light the flaws that existed in the CBSE online marking portal. Himself appeared for the board exams this year. अगर चाहता तो अपने नंबर बदल सकता था, अपने दोस्तों के नंबर बदल सकता था। चंद रुपयों की लालच में कई लोग पेपर लीक कर देते हैं। अगर वो बच्चा चाहता तो वो भी लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने नैतिकता का रास्ता चुना। शाबाश है उस बच्चे को और शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है उन लोगों को जिन्होंने रातों रात अमीर बनने की होड़ में
देश के बच्चों का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया। पूरे देश के लिए ऐसे लोग बदनामी का कारण बने हैं। रिसेंटली चाइना में गाओकाओ एग्जाम हुआ जो भारत के जेईई और नीट के बराबर है। चाइना इज प्राउडली फ्लॉन्टिंग कि 1 करोड़ 30 लाख बच्चों ने सक्सेसफुली एग्जाम दिया विदाउट एनी ब्रीच। देश में मौजूद कुछ भ्रष्टाचारियों के कारण दूसरों को मौका मिल जाता है हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली टॉन्ट मारने का, नीचा दिखाने का। मैं ऐसे पथभ्रष्ट लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम बच्चों में है उतनी समझदारी, उतना संयम, उतना सदाचार, उतना विवेक तो दिखाइए। बच्चों के लेवल से तो नीचे मत गिरिए। और आज जेन ज़ी से मेरा एक सवाल है कि आप सोच समझ के डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी में शामिल होना चाहते हो। गटर जैसी गंदी मानसिकता रखकर अपनी अभद्र, अश्लील, इमोरल बातों से, हरकतों से दुनिया भर का क्रिटिसिज्म बटोरना चाहते हो, अपने परिवार वालों के लिए एम्बैरेसमेंट का कारण बनना चाहते हो, या फिर अपने स्किल्स के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे, अपनी मेहनत, लगन, पुरुषार्थ के दम पे अपने माता पिता का और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हो, पूरी दुनिया में एक ग्लोबल आइकॉन बनना चाहते हो, द चॉइस इज एब्सोल्युटली योर्स।